अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक। अब हमारे जो टीवी पर बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत सलाम हमारा। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है बेवकूफ किसान। आपको दानियल पता है किसान किसे कहते हैं? फार्मर। जिक्र है किसी गांव में किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। उसका एक ही गधा था। गधे पर वो गंदम लाद कर शहर बेचने जाता, क्योंकि वो गंदम बोता था अपने फार्म पर और फिर उसको जाके वो शहर बेचता था। खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि उस साल गांव में कहर पड़ गया, यानी फसल ना हुई और किसी वजह से, और इस तरह फसल ना हुई तो फिर उनके पास पैसे भी ना वो हासिल कर सके गंदम बेचकर। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि हम शहर जाकर गधे को बेच जाएंगे। सुबह सवेरे उसने अपने बेटे आरिफ को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। जब वो नदी के करीब पहुंचे तो वहां कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। उन्होंने किसान और औरत को गधे को खींचते हुए जब देखा तो वो हंसने लगी। किसान ने पूछा, तुम हमें देखकर क्यों हंस रही हो? उनमें से एक औरत बोली, अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें जरा भी अकल हो तो अपने बेटे को ही गधे पर बैठा लो। किसान ने उसी वक्त आरिफ को गधे पर बैठाया और खुद साथ साथ पैदल चलने लगा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक बूढ़ी औरत नजर आई। दिखाई दी उसके हाथ में एक डंडा था। जब वो उनके करीब आई तो उसने आरिफ के सर पर डंडा मारते हुए बोली, बेवकूफ लड़का, शर्म करो, तुम्हारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, तुम गधे पर बैठे हो, उतरो नीचे। आरिफ बहुत शर्मिंदा हुआ, जल्दी से नीचे उतर गया। अब जो किसान था वो गधे पर बैठ गया, क्योंकि देखो ये बेचारे सीधे साधे लोग थे तो वो जो कोई कुछ कहता वो उसकी कहना मान लेता। ये हुआ कि जब किसान गधे पर बैठ गया और आरिफ साथ साथ चलने लगा, रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर मिला। दानियल, मुसाफिर कौन होता है? ट्रैवलर। जो कि सफर कर रहा होता कोई भी आदमी तो उसको हम मुसाफिर कहते हैं। वो काफी बतूनी था। रामीन, बतूनी किसे कहते हैं? और टॉकटिव। वेरी नाइस। उनसे पूछने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब जाहिर है कि देखो ना, वो बतूनी था तो उसने पूछा, वरना ट्रेवलर होते हैं वो आपस में इधर गुजर जाते हैं, वो नहीं केयर करते कि कौन जा रहा है। किसान बोला, हम शहर जा रहे हैं। तो वो बोला, तुम पैदल क्यों चल रहे हो? तुम्हारे पास तो गधा है, तुम दोनों उस पर क्यों नहीं बैठ जाते? किसान ने ये सुनकर आरिफ को भी गधे पर बैठा लिया। उस रोज बहुत गर्मी पड़ रही थी। बेचारा गधा भूखा प्यासा तो था ही, ऊपर से जब उस पर इतना बोझ पड़ा तो वो हाँफने लगा। बड़ी मुश्किल से वो कुछ ही रास्ता गया था कि करीब ही खेतों से एक आदमी चलाया। कुछ तो रहम करो बेचारे गधे पर, क्या मार ही डालोगे उसे? किसान बोला, तुम्हें क्या, हमारा गधा है। किसान को आया कि तुम्हें क्या है, ये तो मेरा गधा है, वैसे भी हम उसे बेचने जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, ऐसी हालत में तुम्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। यानी जाहिर है कि वो गधा थका हारा होगा और लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही हालत पतली है इसकी। किसान ने सोचा कि क्यों ना गधे को हम उठा लें। उसने एक रस्सी से गधे की टांगों को बांधा और एक डंडे से उल्टा लटका दिया। अब देखो बच्चों कितने बेवकूफ हैं कि जो किसी ने कहा तो वो मानते चले गए। एक तरफ से डंडे को किसान ने पकड़ा और दूसरी तरफ से आरिफ ने उठाया और चल दिए। जब वो एक नहर के पुल से गुजर रहे थे तो गधे ने जोर की दुलत्ती मारी। ये दुलत्ती मारना किसे कहते हैं? यानी क्या किया उसने? यानी अपनी टांग जोर से मारी। किसान और आरिफ उसे पकड़ते ही रह गए और गधा जाके नहर में गिर पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सबक हासिल होता है? कि हमें सोच समझ के फैसले करने चाहिए, दूसरों की बातें हर वक्त नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, और आप क्या कहेंगे दानिया? क्या करना चाहिए? सोच के बताएं आप भी। खुद अपना दिमाग इस्तेमाल। ठीक है, और किसी की हर चीज नहीं मानते, और अगर कोई कहे आपको कोई चीज तो पहले आप ये सोचते हैं कि आया हमारे मुताबिक या मेरे जो हालात हैं उसके मुताबिक ही मुझे अमल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके फायदे में नहीं है तो आप जरूरी नहीं है कि जो भी आपको कोई बात कहे वो आप उसकी मान लें। आप आगे से चुप रह सकते हैं और अपने मुताबिक जो अच्छा फैसला हो उसको करना चाहिए। तो इसका जो मॉरल इसमें किताब में बयान किया गया प्यारे बच्चों को ये है कि जितने हो उतनी बातें, यानी आप जिसकी बात सुनेंगे वो एक अपनी मर्जी के मुताबिक आपको फैसला सुनाएगा। अकलमंद इंसान वही होता है जो अपने दिमाग से सोचता है, वो खुद फैसला करता है सोचकर और लोगों की बातों में नहीं आता। तो हमेशा ये बात याद रखें कि दूसरों की बातों में नहीं आना,
बल्कि अपनी अकल से फैसला करना है और फिर आप कामयाब भी होंगे और आपको खुशी भी नसीब होगी। तो चलो बच्चों, हम जो टीवी पे हमें देख रहे हैं उनको भी खुदाफिज करते हैं और आप भी खुदाफिज कर दें। खुदाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदाफिज, आइंदा फिर मुलाकात होगी।